जय श्री नारायण भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी के बारे में, जो हर कठिन परिस्थिति में जीवन में विजय, साहस और सफलता लाने वाली मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत केवल भूख का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, विचार और कर्म को शुद्ध करने का मार्ग भी है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी का महत्व क्या है, साथ ही इस दिन की तिथि, व्रत और पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि और साथ में कुछ मंत्रों के बारे में, और इसकी पौराणिक कथा क्या कहती है। तो आपको हम सब इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कथा में एक ऐसा संदेश भी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को भगवान श्री हरिनारायण का नाम लेकर। जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी कब है और इस दिन की तिथि क्या रहेगी। तो विजया एकादशी 2026 में 13 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। दिन रहेगा शुक्रवार का और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 फरवरी दोपहर 12:22 से और एकादशी तिथि का समापन रहेगा 13 फरवरी की दोपहर 2:24 तक। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 14 फरवरी की सुबह 7 बजे से 9:14 तक। ध्यान दें, व्रत सूर्योदय के बाद आरंभ करें और पारण द्वादशी तिथि में ही करें। तो आखिर विजया एकादशी का महत्व क्या है? विजया एकादशी का अर्थ है सच्ची विजय और सफलता। यह व्रत सभी भय और नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाता है, और जो व्यक्ति नियमित और श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है उसे जीवन में साहस, मानसिक स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। व्यापार, शिक्षा, परीक्षा और परिवार में शुभ परिणाम मिलते हैं। यह व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि मन और कर्म की विजय का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि और व्रत नियम के बारे में। व्रत रखने की विधि आखिर क्या है, तो आपको किस प्रकार से अपना व्रत करना है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और घर को साफ करें। फिर उसके बाद व्रत लेने का संकल्प लें। भगवान विष्णु के समक्ष जाकर आप उनसे प्रार्थना करें कि मैं यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इस पर मुझे अपनी कृपा बनाए रखें और ये व्रत सफल हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की स्थापना करनी है। साथ ही तुलसी के पत्ते, दीपक, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाएं। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत करें। मंत्र उच्चारण करते रहें। मंत्र का जाप आप दिन भर करें। मन में भगवान विष्णु का स्मरण बनाए रखें। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, या आपको कोई भी मंत्र आते हो तो आप उनका उच्चारण अवश्य करें, लेकिन मन से उच्चारण होना चाहिए और आप अपनी इच्छा अनुसार यह मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। इस दिन कोई भी मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार न आने दें। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। आपको व्रत का पारण कब करना है? द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पावन कथा के बारे में। इस दिन की कथा क्या कहती है, आखिर क्यों विजया एकादशी का व्रत इतना पावन माना जाता है, क्यों भगवान ने स्वयं इस व्रत को करने का निश्चय किया था और उनको क्यों आवश्यकता पड़ी थी इस व्रत को करने की। तो कथा को अंत तक जरूर सुने और मन में श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण जरूर करें। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष होने वाला था। अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे थे। माता सीता लंका नरेश रावण द्वारा अशोक वाटिका में बंदी बना ली गई थी। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अन्य भक्त हनुमान के साथ वन में भटकते हुए सीता माता की खोज कर रहे थे। वानर राज सुग्रीव और उनकी विशाल वानर सेना भी भगवान श्री राम के साथ ही थी। लंबी यात्रा के बाद भगवान श्री राम दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। चारों ओर अथाह जल था। समुद्र की गर्जना मानो यह बता रही हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं है।
उस पार सोने की लंका थी, जहाँ रावण अपने अहंकार में डूबा बैठा था। श्री राम तट पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में युद्ध का विचार नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण की चिंता थी। भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि बिना किसी अहंकार के पहले समुद्रदेव से मार्ग मांगा जाए। उन्होंने कुश बिछाया, ध्यान लगाया और 3 दिन तक समुद्रदेव की आराधना की। 3 दिन 3 रातें श्री राम मौन में बैठे रहे, न क्रोध न अधीरता, लेकिन समुद्रदेव प्रकट नहीं हुए। तीसरे दिन जब भी कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री राम ने लोक कल्याण के लिए कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपना धनुष उठाया। यह धनुष केवल अस्त्र नहीं था, यह धर्म का प्रतीक था। जैसे ही श्री राम ने बाण चढ़ाया, समुद्र में हलचल मच गई। उसी क्षण समुद्रदेव भयभीत होकर जल से बाहर आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता था, कृपया मुझे क्षमा करें। समुद्रदेव ने पुल निर्माण का उपाय बताया। वानर सेना ने पर्वत शिलाएं और वृक्ष लाकर राम सेतु का निर्माण किया। हनुमान, नल, नील और अन्य वानरों ने अद्भुत परिश्रम किया। सेतु बन गया, लेकिन युद्ध अभी बाकी था और यह युद्ध साधारण नहीं था। रावण के पास अनेक मायावी शक्तियां थी, तंत्र मंत्र और अहंकार बहुत था। श्री राम जानते थे कि युद्ध में विजय केवल बल से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्म और ईश्वर कृपा से मिलती है। उसी समय महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषि श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, युद्ध से पहले यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें तो विजय निश्चित होगी। ऋषियों ने बताया कि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी इसे करता है उसे हर संघर्ष में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी का दिन आया और भगवान श्री राम ने प्रातः स्नान किया, सरल वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। मन में कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं। रात्रि में भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण किया। लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना ने भी नाम का जप किया। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान श्री हरि विष्णु दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, तुम धर्म के रक्षक हो, तुम्हें युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के दर्शन से श्री राम का मन स्थिर हो गया। इसके बाद लंका में भयानक युद्ध हुआ। अंततः रावण का अंत हुआ, माता सीता भी मुक्त हुई और धर्म की स्थापना हुई। इसी कारण इस एकादशी को विजया एकादशी कहा गया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान भी मानव रूप में व्रत और नियम का पालन करते थे, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। रावण के वध के बाद लंका की धरती कुछ समय के लिए मौन हो गई। जो नगरी अहंकार और अत्याचार से भरी थी, वहीं अब धर्म की विजय का घोष सुनाई दे रहा था। रावण का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, वह अधर्म के युग का अंत था। रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम ने सबसे पहले माता सीता को सम्मान पूर्वक बुलवाया। हनुमान जी आंखों में आंसू और हृदय में आनंद लिए अशोक वाटिका पहुँचे। उन्होंने माता सीता को बताया, माता, प्रभु ने अधर्म का अंत कर दिया है, अब आप मुक्त हैं। माता सीता का हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने धरती को प्रणाम किया और श्री राम का स्मरण किया। जब माता सीता सभा में आई तो भगवान श्री राम राजा के रूप में खड़े थे, केवल पति के रूप में नहीं। उन्होंने समाज और धर्म की मर्यादा के कारण अग्नि परीक्षा का निर्णय किया। यह निर्णय श्री राम के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और माता सीता को सम्मान वापस सौंपते हुए कहा, यह पूर्णतः पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं। उस क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने कहा, राज्य वही सफल होता है जहाँ धर्म के साथ करुणा भी हो। लंका में नया युग प्रारंभ हुआ। इसके बाद देवताओं ने पुष्पक विमान भगवान श्री राम को अर्पित किया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना उस दिव्य विमान में अयोध्या की ओर चले गए। मार्ग में श्री राम ने भरत के त्याग और प्रेम को स्मरण किया। अयोध्या में दीप जलाए जा रहे थे। जब श्री राम अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। भरत ने राज्य वापस सौंपते हुए कहा, यह राज्य केवल आपका है प्रभु। श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ।
इसी दिन दीपावली का प्रारंभ भी माना गया है। ऋषियों ने कहा, विजया एकादशी का व्रत केवल युद्ध की विजय नहीं देता, यह जीवन की हर परीक्षा में धैर्य और सफलता भी देता है। जो इस व्रत को करता है उसके मार्ग से विघ्न स्वयं हटने लगते हैं। तो भक्तों, अयोध्या में राज्य अभिषेक के बाद भी भगवान श्री राम का जीवन पूर्ण विश्राम का नहीं था। आगे आने वाली कथा में सीता माता का वनवास, लवकुश का जन्म और राम राज्य की सबसे कठिन परीक्षा हमारे सामने आती है। यही कारण है कि राम कथा को अनंत कहा गया है। तो भक्तों, आने वाली कथा में हम जानेंगे जब स्वयं भगवान को सबसे बड़ा त्याग करना पड़ा तब उन्होंने धर्म को कैसे संभाला। यह कथा दिल को छूने वाली है, इसलिए भक्ति सागर से जुड़े रहिए, क्योंकि राम कथा कभी समाप्त नहीं होती। तो भक्तों, इस प्रकार विजया एकादशी की यह पावन कथा यहीं पर विराम लेती है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलकर हर कठिन परिस्थिति में विजय अवश्य मिलती है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको यह कथा कैसी लगी। इस कथा ने क्या आपके मन को छुआ? क्या इससे आपको धैर्य और विश्वास की प्रेरणा मिली? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपनी राय देना न भूलें। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन आएगी और हर जानकारी आपको सही समय पर मिलेगी, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको व आपके समस्त परिवारजनों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।